नमस्कार, मेरा नाम है पंडित आदित्य कश्यप त्रिपाठी। मैं आपका मार्गदर्शक हूं और आप देख रहे हैं भविष्य फल सितारों से हल। आज का जो हमारा विषय है वो है आपकी नित्य यानी दैनिक पूजा का। आप नियमित रूप से जो पूजा करते हैं उसके विषय में मैं कुछ अच्छी बातें आपको बताने वाला हूं। क्या चीज़ें आप उसमें शामिल करें, उसे किस प्रकार से करें ताकि आपको उस नियमित पूजा से लाभ प्राप्त हो सके। निश्चित तौर से ये पूजा बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप डेली करते हैं। हर घर में मैंने देखा है एक छोटा सा मंदिर होता है, किसी के यहाँ बड़ा मंदिर होता है, किसी के यहाँ माता रानी का मंदिर होता है, किसी के यहाँ कृष्ण भगवान का मंदिर होता है, किसी के यहाँ सभी भगवानों का मंदिर होता है। तो अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार, अपने जगह के अनुसार और क्षमता के अनुसार हर व्यक्ति अपने घर में मंदिर बनाता है। इसमें पूजा भी बहुत प्रकार की मैंने देखी है। कुछ लोग नहा के आते हैं, टॉवेल पहन के अगरबत्ती लगाई, पूजा हो गई। कुछ लोग बैठ के 1-1, 2-2 घंटे पूजा करते हैं। कुछ लोग नियमित रूप से साफ सफाई करना, दिया जलाना, अगरबत्ती जलाना, पूजा करना, आरती करना, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो वो आप अपनी भक्ति, अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य और समय के हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन कुछ नियम है, उन नियमों का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। चाहे आप जितना भी बिजी हो, इन नियमों का ध्यान रखना है। पहली चीज, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है नियमित पूजा में वो कई बार पूजा को स्किप कर देते हैं। आज मैं देर से सो के उठा, ऑफिस के लिए लेट हो गया, चलो छोड़ो पूजा छोड़ देते हैं, बाद में कर लेंगे, निकल गए। आप क्या भोजन करना स्किप कर सकते हैं? क्या आप पानी पीना स्किप कर सकते हैं? क्या आप कपड़े पहनना स्किप कर सकते हैं? वैसे ही आप नियमित यानी आपकी जो दैनिक पूजा है उसे कैसे स्किप कर सकते हैं। किसी बहुत ज्ञानी व्यक्ति ने बोला है कि आज मैं अपने ईश्वर की पूजा नहीं कर पाया, न जाने मैंने कौन सा पाप किया था कि आज मैं उनसे रूबरू भी ना हो सका। हे भगवान, किस पाप की आपने मुझे आज सजा दी कि आपने आज अपने सामने खड़ा करने लायक भी मुझे नहीं समझा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि आप चाहे जितनी भी जल्दी हो, चाहे जितना भी हो, अपनी नियमित पूजा को मत छोड़िए। उसके लिए समय ज़रूर रखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए। दूसरी चीज़, आरती। आपका जो मंदिर है उसमें भले आप घंटों पूजा ना करें, भले आप अगरबत्ती को लगाते हैं, सुबह 4 मंत्र ना बोलें, लेकिन आरती होना बहुत आवश्यक है। और यदि सुबह और शाम दोनों समय आप उसमें आरती कर सकें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा। आप देखिए जितने भी बड़े से बड़े टेम्पल्स हैं, जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, उनमें 5 समय आरती होती है, अलग अलग प्रकार की आरतियां होती हैं। तो भगवान सबसे ज़्यादा प्रसन्न आरती से होते हैं। जब हम उनकी आरती करते हैं भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। ये एक तरीके का वैज्ञानिक तथ्य भी है। अग्नि से हमें ये जो अग्नि संस्कार है इससे हमें बहुत लाभ मिलता है। जब हम अग्नि को प्रज्वलित करते हैं तो उससे पॉजिटिविटी आती है। उससे निकलने वाले धुएं से जो एनर्जी है वो पॉजिटिव होती है, जम्स मर जाते हैं। और जैसे नज़र उतारी जाती थी, पहले ज़माने में अग्नि के द्वारा नज़र उतारते थे। घर में कोई आता था उसे आग से आरती उतारते थे, वो इसलिए ताकि उसके आसपास के छोटे मोटे जम्स मर जाएं। और ये एक प्रकार का अग्नि संस्कार है, पॉजिटिविटी आ जाए, नेगेटिव वाइब्रेशन सारी चली जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप भगवान का जो भी मंदिर है, छोटा मंदिर है, बड़ा मंदिर है, आप घंटों पूजा करें, 2 मिनट पूजा करें, 1 मिनट पूजा करें, लेकिन दोनों समय कम से कम एक समय तो आरती अवश्य करें। दूसरी चीज़, शाम के समय में यदि आप अकेले रहते हैं, लेट ऑफिस आते हैं, तो आप जब भी आ रहे हैं तब भगवान के समक्ष दिया अवश्य जलाएं। शाम के समय में तुलसी जी के पास और आपके मंदिर में दिया अवश्य जलना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप देसी घी का दिया जलाएं, आप तिल के तेल का भी दिया जला सकते हैं। ये दिया हमेशा भगवान के दाहिनी ओर और आपके बाएं ओर होना चाहिए। इसके साथ साथ रात का जो समय है, यदि आपके लिए पॉसिबल हो तो रात के समय ऐसा दिया जलाएं जो रात को जले, सुबह तक जले, कम से कम 4 बजे तक जो है ये दिया जले। इन छोटी छोटी नियमों का यदि आप पालन करते हैं, जैसे मैंने बहुत सारे घरों में देखा है कि मंदिर तो बना लिया, साफ सफाई नहीं रखते, भगवान गंदे पड़े हुए हैं, धूल उनके ऊपर जमी हुई है, या उनके घर में लड्डू गोपाल हैं पीतल के तो वो काले हो चुके हैं, शिवलिंग है लेकिन जल नहीं चढ़ाते हैं उसके ऊपर,
शिवलिंग तो रखा हुआ है, पूजा करते हैं, लेकिन उनके साथ नंदी जी नहीं है। बिना नंदी जी के शिव जी कैसे प्रसन्न होंगे? तो इस प्रकार से जो छोटी छोटी बातें हैं आपके घर के मंदिर को लेकर के, ये भी दोष पैदा करती है। मंदिर का स्थान हमेशा आपके घर में ईशान कोण की तरफ होना चाहिए। ईशान कोण जो है पूर्व और उत्तर के कोने को मानते हैं। कोशिश करें कि घर में जो ईशान कोण यानी उत्तर से पूर्व का जो आपका हिस्सा है, मंदिर सदैव उसमें हो। जब आप पूजा करें तो आपका मुख पूर्व की ओर या पश्चिम की ओर हो। भगवान की किसी भी मूर्ति या फोटो का मुंह दक्षिण की ओर ना हो, और आप भी जब पूजा कर रहे हैं तो आपका मुख भी दक्षिण की ओर ना हो। इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है अपने मंदिर में, ताकि आप जो पूजा कर रहे हैं, भले वो कितनी भी देर की है, कैसी भी भक्ति की है, बहुत ज़्यादा भक्ति की है, बहुत कम भक्ति की है, या ऑफिस जाते हुए जल्दबाजी वाली भक्ति की है, लेकिन आप उस जो भी छोटी सी पूजा कर रहे हैं उसका सकारात्मक स्वरूप, उसकी एनर्जी आपको मिले। देखिए, पूजा करने से हमें एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और वही एनर्जी पूरे दिन हमारे साथ रहती है, काम करती है और हमें सक्सेस भी दिलाती है, हमारे बहुत सारे बिगड़े काम भी बनाती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। यदि आप अपने घर के मंदिर के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या कोई आपके मन में प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में आकर के आप हमसे पूछ सकते हैं। भविष्य पल सितारों से हल की टीम की तरफ से धन्यवाद।